तो देखो नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 1000 वर्ष तक चलने वाला ये सत्संग का, कथा का बड़ा ही दिव्य सत्र चल रहा है, जो सारे संसार के कल्याणार्थ है। किसी एक का प्राइवेट पर्सनल नहीं है, सारे संसार का कल्याण करने के लिए जैसे ये कथा हो रही है, बिल्कुल सारे संसार का कल्याण करने के लिए। और विशेषतः आप सभी हरचंदपुर वासी और आसपास के जितने भी माता बहन भाई बंधु श्रोता हैं, उन सभी का कल्याण करने के लिए, और केवल नर नारियों का ही नहीं, जिन कीट पतंगे पशु पक्षी जिसके भी कान में भगवान की कथा जा रही है, उन सभी का कल्याण करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तो कथामृत रसास्वाद कुशलः सोन को ब्रवीत। ऐसे उन 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में, माने सोनक हैं आदि में जिनके, ऐसे सोनकादि ऋषि, तो सोनक जी महाराज सबसे आगे बैठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज आप हमें भगवान की कथा सुनाओ। तो श्री सूत जी महाराज को बड़ी लज्जा आ रही है, बड़ा संकोच हो रहा है। अरे महाराज, आपने जबरदस्ती हमें इस व्यासपीठ पर बिठा तो दिया, लेकिन हम आपको भगवान की क्या कथा सुना पाएंगे, क्योंकि हमारी उम्र तो केवल 20-21 वर्ष की है, और आप जो सामने श्रोता बन करके बैठे हैं, कोई ऋषि मुनि करोड़ों वर्ष की उम्र का है, कोई लाखों की उम्र का है, और कोई 10, 20, 50 हजार वर्ष की उम्र का है। तो ऐसे ऋषि मुनियों के सामने श्री सूत जी महाराज को थोड़ी लज्जा आ रही है, थोड़ा संकोच हो रहा है कि इतने बड़े बड़े उम्र वाले ऋषि मुनियों को हम भगवान की क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन फिर भी जब सोनक जी निवेदन कर रहे हैं कि नहीं महाराज, हमारे पास योग है, ध्यान है, ज्ञान है, वैराग्य है, सब कुछ है, लेकिन जो कथा भगवान की आपके पास है, अब देखो संसार में जितने भी नर नारी होते न, सबके अंदर अलग अलग, माने सबके पास एक अलग विशेषता होती है। जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं है, और जो दूसरे के पास है वो तीसरे के पास नहीं है। तो जो भागवत की कथा, जो भगवान का प्रेम, जो आनंद सूत जी महाराज के पास में है, वो उन 88,000 ऋषि मुनियों के पास में नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, महाराज आप हमें कथा सुनाओ, क्योंकि भगवान की कथा उसी प्रकार से जीव के जीवन में प्रकाश देती है, जैसे अंधकार से भरे हुए कमरे में यदि दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो उस कमरे का अंधकार नष्ट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और प्रकाश से कमरा भर जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी न जाने कितने प्रकार का अज्ञान भरा पड़ा है। काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, मद का है, मत्सर का है, अहंकार का है, राग का है, द्वेष का है, ईर्ष्या का है,
अनेकों प्रकार का अंधकार हमारे जीवन रूपी कमरे में भरा हुआ है। तो कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? तो देखो, उसके लिए तो आपको राम नाम मणि दीप धरूं, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, सदा करहूं कल्याण। तो देखो, राम नाम रूपी दीपक, कृष्ण नाम रूपी दीपक जब आप अपनी जिह्वा पर रखोगे, भगवान की कथा रूपी दीपक जब आप अपने जीवन में रखोगे, तो आपका जीवन रूपी ये जो कमरा है, जो अंधकार से भरा हुआ है, ये प्रकाशित हो जाएगा। और ऐसा प्रकाशित हो जाएगा कि फिर आपके जीवन में आनंद होगा, हर्षोल्लास होगा, आपके जीवन में उमंग होगी, आपके जीवन में उत्साह होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। तो देखो, श्री सौनक जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि महाराज, यदि संसार को प्रकाशित करना हो, यदि संसार में उजाला करना हो, तो एक ही सूर्य पर्याप्त है, और एक ही सूर्य सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। लेकिन जीव के हृदयगत, माने जीव के जीवन में जो अंधकार भरा पड़ा है, महाराज, यदि एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 50, 1000, लाख नहीं, 1 करोड़ सूर्य भी आकाश में प्रकाशित कर दिए जाएं, तो भी हमारे हृदयगत अज्ञान का निवारण करने में समर्थ नहीं है। तो हमारे जीवन का, हमारे हृदय का अज्ञान फिर दूर कैसे होगा? तो श्री सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज, आप जैसे महापुरुष, माने बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, लेकिन मानव जीवन में बहार आती है जब जीवन में कोई संत आता है, जब जीवन में कोई संत आता है। तो महाराज, आप जैसे संत जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो मानव जीवन का भी अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें सूताख्या है कथा सारम, भगवान की कथा का जो मुख्य रस है, भगवान की कथा का जो मुख्य सार है, आप उसे हमें पिलाने का कष्ट करें, प्रयास करें, कृपा करें, हमारे ऊपर दया करें। क्योंकि श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत् साधनम तद्वदाधुना।
महाराज भगवान की कथा श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, पावन से भी पावन है, परम पावन है। और भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, माने भगवान की सदा सर्वदा रहने वाली प्राप्ति आपको चाहिए तो वो केवल और केवल भगवान की कथा से ही संभव है। अन्यथा तुम चाहे कितनी भी माला जप लो, चाहे कितना भी ध्यान कर लो, चाहे कितना भी योग कर लो, चाहे कितनी भी समाधि लगा लो, वो केवल उतनी देर तक ही आपको भगवान की अनुभूति होगी और बाद में फिर संसार का चिंतन होगा। तो शौनकादि ऋषियों के जीवन में और सारे संसार के जीवन में यही समस्या है कि जितनी देर हम भजन कर रहे हैं उतनी देर तो ठीक है, भगवान की याद आ रही है, भगवान का सुमिरन हो रहा है, उनका स्मरण चिंतन हो रहा है, वंदन अभिनंदन हो रहा है, लेकिन जैसे ही माला रखी झोली बांध करके उसके बाद फिर ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि फिर भगवान की याद अगले 23 घंटे तक आती ही नहीं है। तो सारे संसार की ये समस्या है। इसलिए आपको सारे कार्य करते हुए भगवान की याद आए, उनका स्मरण बना रहे, उनकी स्मृति बनी रहे, इसके लिए केवल एक ही उपाय है कि भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान की लीलाओं का चिंतन होगा, भगवान ने जो अपने जीवन में किया है उसका चिंतन होगा। तो कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज हम ये भी जानते हैं कि संसार में यदि किसी को चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो वो उस मणि के माध्यम से अपने जीवन में होने वाली सारी चिंताओं का समाधान कर सकता है। और न केवल समाधान कर सकता है, यहाँ तक कि उस मणि के प्रताप से, प्रभाव से अनेकों प्रकार का सत्कर्म करके सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, माने जब संसार छोड़ करके, शरीर छोड़ करके चला जाएगा तो उसने जो मणि के प्रभाव से धन अर्जित करके बहुत सारा दान किया है, बहुत सारी सेवा करी है, दीन दुखियों की, देश की, राष्ट्र की, गौओं की, संतों की, माने अनेकों प्रकार का जो सत्कर्म किया है, उस सत्कर्म के पुण्य के प्रभाव से वो जीव स्वर्ग की संपदा को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन महाराज आपसे हम निवेदन करें, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज आपसे हम निवेदन करें, जब तक जीव संत महापुरुषों के, जब तक गुरुदेव के या गुरुओं के चरणों में
प्रीति नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन का अंधकार दूर नहीं होगा। और अंधकार दूर नहीं होगा तो भगवान की अनुभूति होना असंभव है। और भगवान की अनुभूति नहीं होगी तो भगवान के धाम की प्राप्ति आपको संसार से जाने के बाद कैसे होगी? संभव ही नहीं है। इसलिए आप संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करते हुए भगवान की कथा का आनंद लेते रहो। कितनी बार लेते रहो? मुहुर्मुहु, 1 बार 2 बार 10 20 50 बार नहीं, जितनी बार आपको कथा सुनने का अवसर मिले आप वहां जाकर के भगवान की कथा सुनो। क्योंकि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा सुनने से हर प्रकार का 10 दिशाओं में मंगल होता है। तो जब ऐसा निवेदन शौनकादि ऋषियों ने किया तो फिर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है भैया, हम आपको कथा तो सुनाएंगे, लेकिन कथा सुनाने से पहले हम अपने श्री गुरु महाराज का ध्यान कर लें, उनका वंदन अभिनंदन कर लें। क्योंकि गुरु कृपा जब जीवन में होती है तभी हमारे जीवन में सब कुछ संभव हो पाता है। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है, समझ लो कि उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। जब गुरु बना लिया जाता है तो उस दिन से जीव का एक पुनर्जन्म माने नया जन्म होता है। तो श्री सूत जी महाराज के साथ में हम भी अपने अपने गुरु महाराज का वंदन करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका चिंतन करें, तो हमारे ऊपर भी श्री गुरु महाराज की कृपा होगी।